मैं अरावली हूँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला। आज से 3 अरब साल पहले अगर कोई स्पेस से मुझे देखता तो धरती की सतह पर सबसे साफ दिखने वाली चीजों में से एक मैं थी। मुझे बनने में करीब 2 अरब साल लगे। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, इसी से मैंने आकार लिया। लाखों करोड़ों सालों तक मैंने बहुत कुछ सहा। कभी लावा बहता रहा, कभी समुद्र की गहराइयों का हिस्सा बन गई, कभी हवा और बारिश के थपेड़े सही, फिर भी टिकी रही ताकि थार के रेगिस्तान दिल्ली को ना छू सके। मेरी हर चोटी पर इंसानों ने मंदिर बना रखे हैं, हीरो की दरगाह भी है। पर गुजरते वक्त के साथ अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं इस जंग से उठी गर्द में विलुप्त होती दिख रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि अरावली पर्वत खत्म हो रहा है तो शायद आप सोचेंगे ये तो सिर्फ पहाड़ है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी सांसें, आपका पानी और आपके बच्चों का भविष्य भी उसी के साथ खत्म हो रहा है, तो क्या आप तब भी इस वीडियो को स्क्रॉल कर देंगे? आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई दिखाने आई हूँ, क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का नाम नहीं है। अरावली हमारी सांसों की ढाल है, हमारे पानी की सुरक्षा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हजारों साल पुरानी, इतिहास से भी पहले की गवाह। जब न शहर थे, न सड़कें, न मशीनें, तब भी अरावली खड़ी थी, धरती की रक्षा करते हुए। अरावली ने कभी कुछ मांगा नहीं, न प्रचार, न पहचान, न धन्यवाद, बस चुपचाप हमें बचाती रही। जब रेगिस्तान आगे बढ़ना चाहता है तो अरावली दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जब तेज आंधियां चलती है तो अरावली ढाल बन जाती है। जब जमीन के नीचे पानी को संभालने की जरूरत होती है तो अरावली उसे अपनी गोद में छुपा लेती है। आज दिल्ली एनसीआर की हवा में जो थोड़ी सी भी नमी बची है, जो थोड़ा सा भी पानी जमीन के नीचे बचा है, उसके पीछे अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज इस अरावली को हम अपने ही हाथों से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। विकास के नाम पर, लालच के नाम पर और सबसे ज्यादा चुप्पी के नाम पर। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, आज वहां खदानें हैं। जहां पक्षियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां मशीनों का शोर है। जहां मिट्टी में नमी थी, आज वहां धूल उड़ती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। हम कहते हैं सरकार देख लेगी, कानून बना देगा। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सच्चाई ये है, अगर आम इंसान नहीं जागा तो कोई सरकार, कोई कानून प्रकृति को नहीं बचा सकता। अरावली के टूटने का असर किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। आज हवा जहरीली हो रही है, आज पानी हर साल और नीचे जा रहा है, आज गर्मी बढ़ती जा रही है, आज बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा। ये सब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है, ये संकेत है कि प्रकृति अब और सहन नहीं कर पा रही है। अगर अरावली ऐसी ही खत्म होती रही तो आने वाले समय में हमें साफ हवा खरीदनी पड़ेगी, पानी सोने से महंगा हो जाएगा, खेती मुश्किल से हो पाएगी, बीमारियां बढ़ेंगी और जिंदगी एक लगातार संघर्ष बन जाएगी। ये डराने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये विज्ञान है। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि हम इस सच्चाई को जानते हुए भी खामोश है। प्रकृति किसी एक इंसान को सजा नहीं देती, वो सबको एक साथ जवाब देती है। आज अगर अरावली टूट रही है तो उसका मतलब हमारे ही भविष्य पर गिरेगा। अब सवाल ये है, क्या
हम सिर्फ सुनते रहेंगे? क्या हम सिर्फ वीडियो देखेंगे या फिर कुछ करेंगे? बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आता, बदलाव आता है छोटे छोटे फैसलों से। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाना और सबसे जरूरी, चुप न रहना। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो मुश्किल वक्त में खड़े हुए, ना कि उन लोगों को जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहे। आज अरावली हमें पुकार रही है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, लेकिन बहुत गहराई से। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ही ये सवाल पूछेगी, जब अरावली खत्म हो रही थी तब आपने क्या किया? उस दिन हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आज हमें फैसला करना है, क्या हम वो पीढ़ी बनेंगे जिसने अरावली को खत्म होते देखा, या फिर वो पीढ़ी बनेंगे जिसने अरावली को बचाया? क्योंकि सच्चाई बिल्कुल साफ है, अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो जीवन बचेगा, और जब जीवन बचेगा तभी भविष्य बचेगा। आइए आज संकल्प लें, हम प्रकृति के उपभोक्ता नहीं, उसके रक्षक बनेंगे। ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि कदम भी उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ की नहीं है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। सेव अरावली, सेव नेचर, सेव फ्यूचर।